Hello students, now this is the second lecture of entrepreneurship development. In last lecture we have done definition of entrepreneur as well as the characteristics of entrepreneur. Now in this lecture we will be covering two questions and both the questions are really amazing questions. You will definitely like this question very much, I can assure you. But then let's start without wasting time. Now first question is what? Qualities of entrepreneur. एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, राइट। ये यहाँ पर 10 क्वालिटीज लिखी है। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे बिजनेसमैन बनने के लिए, एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके अंदर जो गुण होने चाहिए, तो एज ए स्टूडेंट्स भी आप में ये सारे गुण होने चाहिए। ठीक है, आपके मोटिवेशन के लिए वो ठीक है, बट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड या सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टडी करेंगे क्वालिटीज ऑफ एंटरप्रेन्योर। पहला क्वालिटी क्या लिखा है? डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब क्या? एवरी वर्क नीड्स टू बी कंप्लीटेड इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो भी काम एंटरप्रेन्योर ने हाथ में लिया है उसे जो समय निश्चित किया है उस समय मर्यादा के अंदर वो सारा काम उसे कंप्लीट करना ही होगा। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर के अंदर ये गुण होना बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन, राइट। ऑलवेज, राइट, ही मस्ट बी ऑन टाइम व्हेनेवर ही कम्स टू द वर्क प्लेस। It is said that कि entrepreneur is a person who come first and he go last from workplace, right? अगर आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपका स्टाफ आपके कंपनी में आए उससे पहले आपको पहुंच जाना है और सबसे आखिर में आ जाओगे। यहाँ तक का अगर आपका डिसिप्लिन होगा ना, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अंदर एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने का गुण है। नंबर 2, कॉन्फिडेंस। यस, एक अच्छा आदर्श एंटरप्रेन्योर के अंदर ये गुण होता है कॉन्फिडेंस। जैसे हमने लास्ट जो क्वेश्चन स्टडी किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, उसमें भी हमने देखा था सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो यहाँ पर पॉइंट लिखा कॉन्फिडेंस। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो हमेशा कॉन्फिडेंट रहे। वॉट एवर ही डज एनी वर्क, किसी भी टाइप का वो काम करने जाए ना, उसे अपने हर काम में क्या होना चाहिए? कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर उसे अपने हर काम में अगर कॉन्फिडेंस है, राइट, देन वी कैन से दैट ही इज वेरी हाईली कॉन्फिडेंट पर्सन। एंड यस, ऑलवेज कॉन्फिडेंट पर्सन create a success in their business as well as in their business life. Number 3, open minded। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो हमेशा ओपन माइंडेड हो। ओपन माइंडेड का मतलब ये होता है he should invite new ideas, new solution of doing a work from their subordinates, from their employees। वो अपने सबॉर्डिनेट से, वो अपने एम्प्लॉय से कुछ नए सजेशंस, नए आइडियाज, ओपिनियन, राइट, हमेशा वो इन्वाइट करना चाहिए। He should not feel that he is the only great person in this entire world, right? He should also humble to his employees as well as others. If he is humble, right, अगर वो विनम्र है बाकी सब लोगों के साथ भी, तो मुझे विश्वास है कि उसके अंदर ये ओपन माइंडेड वाला गुण है। मतलब वो हमेशा ओपन माइंडेड होना चाहिए, राइट। अपने एम्प्लॉय से सजेशन से देते रहेगा, ओपिनियन लेते रहेगा, और अगर वैलिड सजेशन से, वैलिड ओपिनियन है तो उस पर काम भी करना चाहिए। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर के अंदर ये भी गुण होता है ओपन माइंडेड का। नेक्स्ट, सेल्फ स्टार्टर। सेल्फ स्टार्टर का मतलब जहां पर जरूरत है वहां पर वो खुद इनिशिएटिव लेगा। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो सबसे पहले वर्क को स्टार्ट करेगा। ही शुड क्रिएट एन एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ देयर एम्प्लॉइज, एंड इफ ही इज अ गुड स्टार्टर, डेफिनेटली हिज एंटायर टीम विल फॉलो हिम। उसका जो टीम है उसे हमेशा फॉलो करेगा। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो हमेशा, राइट, बोलता ना कि गेम चेंजर होना चाहिए, बट उसके पहले, गेम चेंजर के पहले वो खुद सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए। कोई भी काम हाथ में लेना, खुद उसे स्टार्ट करना चाहिए सबसे पहले। उसे काम करते हुए देखते देखते उनके जो एम्प्लॉइज है, उनका जो स्टाफ है, वो भी उन्हें फॉलो करना शुरू करेगा। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है वो हमेशा कॉम्पिटिटिव स्पिरिट से काम करे। He should always be competitive with himself only। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर अपने आप से कंपटीशन करेगा, ना कि दूसरों से कंपटीशन करेगा। इसमें होता यूँ है कि उसे जिस तरह से उसने जो कल काम किया था उससे बेस्ट काम उसे आज करना है, आज से बेस्ट काम उसको आने वाले कल करना है। ऐसे करते करते उसे कॉम्पिटिटिव बनना है अपने आप से, अपने काम से। जब वो अपने आप कंपटीशन करेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो निखर के बाहर आएगा और जिससे वो सक्सेस की ओर बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर के अंदर ये कॉम्पिटिटिव का जो गुण है वो भी होना चाहिए। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी। यस, आज की दुनिया में, आज के बिजनेस वर्ल्ड में
जो कंपनी के पास क्रिएटिविटी है, जो कंपनी के पास इनोवेशन का पावर है, वो कंपनी हमेशा एग्जिस्ट करेगा। आई टोल्ड यू इन माय अदर लेक्चर आल्सो दैट राइट वंस अपॉन अ टाइम Nokia was number one company in selling what mobile phones, but today Nokia is nowhere in entire world. Why? Because they have not accepted the change. उन्होंने चेंज का एक्सेप्ट नहीं किया, राइट उन्होंने कुछ क्रिएटिव कुछ नहीं किया, राइट सो ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने क्रिएटिविटी पे फोकस नहीं किया और अब वो दुनिया में उनका नाम मिट चुका है। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो हमेशा कैसा रहे, क्रिएटिव रहे। ही हैज टू कम अप विद द न्यू प्रोडक्ट, ही हैज टू कम अप विद द न्यू सर्विसेज। अगर वो नए प्रोडक्ट के साथ नए सर्विसेज के साथ अगर वो मार्केट में आएगा तो यस ही कैन क्रिएट अ गुड हिस्ट्री इन द बिजनेस वर्ल्ड। तो वो क्रिएटिव भी होना चाहिए। नेक्स्ट डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन मतलब क्या, वो अपने आप ऐसा व्यक्ति होना चाहिए कि सारी चीजों को वो क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा। डिटरमाइन करने का मतलब होता है डिसाइड करना। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो हमेशा डिटर्मिनेशन में रहे, हमेशा डिटर्मिनेट रहे, उसे पता होता है कि उसे एग्जैक्टली करना क्या है। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना है तो आपका जो सारा एनर्जी है, आपका जो सारा टाइम है वो एक राइट डायरेक्शन में क्या होगा, चैनलाइज होगा, राइट डायरेक्शन में यूज होगा, जिससे बेनिफिट किसे होगा, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन को। तो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर के अंदर डिटर्मिनेशन की भी क्वालिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। वी हैव डन इन आवर कैरेक्टरिस्टिक्स क्वेश्चन। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर के अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल का भी गुण होना चाहिए, क्योंकि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल से वो एग्जैक्टली क्या करना चाहता है वो फ्लो कर सकता है, राइट अपने एम्प्लॉयज की तरफ। उसे क्या कहना है वो अगर वो अच्छे से अगर वो प्रेजेंट कर सकता है, अगर वो अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकता है, तो विश्वास है कि उसे उसके एम्प्लॉय अच्छे से उसे अडैप्ट करेंगे, अच्छे से उसे फॉलो भी करेंगे। तो एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी होनी जरूरी है। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक मतलब एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसके पास काम करने के प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हो। He has to work with the proper guidelines, proper rules. ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो सोचते हैं कि वो बिजनेस के मालिक है, नो डाउट वो बिजनेस के मालिक है, लेकिन खुद का बिजनेस होने की वजह से वो सही काम नहीं करते हैं। लेकिन एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो पहले दिन से ही अपने ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और साथ में खुद के लिए भी एक प्रॉपर प्रोटोकॉल तैयार करे, एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट तैयार करे और उसी कोड ऑफ कंडक्ट से उसी रूल्स एंड रेगुलेशन से उसे काम करना होता है। तो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर के अंदर ये गुण होना भी बहुत जरूरी है। उसका जो वर्क एथिक है, एथिक का मतलब क्या, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। खुद के काम करने के लिए भी उसका अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस होना चाहिए और उसके हिसाब से अगर वो काम करे तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस की ओर जाएगा। एंड लास्ट है पैशन। पैशन बच्चों क्या होता है, पैशन एक ऐसा गुण है, पैशन एक ऐसी खुशी है जो होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर के अंदर अपने काम के प्रति। मैं आपको एक छोटा सा एक फनी एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आपने भी वो एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी अपनी स्कूल लाइफ में एक्सपीरियंस किया, तो वो वाला एक्सपीरियंस कौन सा वाला एक्सपीरियंस, पैशन वाला। देखो एग्जांपल क्या है, एग्जांपल ये है आप कभी ना कभी स्कूल में राइट पिकनिक गए होगे। जिस दिन स्कूल का छोटा बच्चा अगर पिकनिक जाता है, आप देखोगे कि एक नाइट पहले रात को सोएगा भी नहीं, और स्कूल के ग्राउंड में जिस दिन पिकनिक जानी है सुबह 7 बजे उनको पहुंचना है, वो स्कूल के ग्राउंड में 6 बजे ही पहुंच जाएगा, राइट पूरी रात वो सोएगा नहीं। उसके अंदर एक खुशी चहक उठती है। ये वाली खुशी जो बच्चे में होती है पिकनिक जाने के लिए, वो बच्चे का पैशन है पिकनिक जाने का। सिमिलरली एज एन एंटरप्रेन्योर यू शुड हैव अ पैशन टू वर्क, राइट। आप जो काम कर रहे हैं ना, उस काम के लिए आपके अंदर भी क्या होना चाहिए, पैशन होना चाहिए। इफ यू हैव दैट पैशन अबाउट योर वर्क, डेफिनेटली you become a highly successful entrepreneur in coming future life. So these all are the qualities of successful entrepreneur. Let's revise one by one. Number one, discipline. A good entrepreneur is a person who is very much disciplined about his work. He know what time he should come and what time he should leave. He know everything about, right? He is very much particular about his work. That kind of quality is called as a discipline. Number two, confidence. A successful entrepreneur is a person, he must be very confident about his work, what he does. Number three, open-minded. He should invite suggestions, opinion, feedback, right, from their subordinates. If he is inviting all this kind of opinions and etc., all these things, right, then we can say that he is a highly open-minded person. Next, self-starter.
whenever any work is required to start, then he should take initiative. एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो इनिशिएटिव लेगा और उसे काम करते हुए देखते देखते उनके जो एम्प्लॉयज हैं उनके सामने वो एक एग्जाम्पल क्रिएट करता है। तो इसके वजह से क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं वो उनके बॉस को काम करते हुए देखते देखते राइट, उनके अंदर भी एक मोटिवेशन आता है और वो भी उन्हें फॉलो करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटिव। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने आप से कॉम्पिटिशन करे, राइट। जितना ज्यादा वो अपने आप से कॉम्पीट करेगा उतना ज्यादा वो निखर के बाहर आएगा और उतना अच्छा उसका काम हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो हमेशा क्रिएटिविटी से काम करे। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो हमेशा डिटर्मिनेटिव रहे। डिटर्मिनेटिव मतलब ही नो एवरी टाइम व्हाट एग्जैक्टली ही इज रिक्वायर्ड टू डू, राइट। एग्जैक्टली उसको क्या करना है उसके बारे में उसे सब पता होता है। अगर उसे पता है कि एग्जैक्टली उसे क्या करना है, उसका सारा रिसोर्सेज, सारा एनर्जी एक राइट डायरेक्शन में क्या होगा, चैनलाइज होगा, यूज होगा। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसके पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होती है और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होने की वजह से राइट वो अच्छा अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है और अच्छा लीडर भी वो बन सकता है। So you have to be good communication skill in order to become a successful entrepreneur. Next, strong work ethic. A successful entrepreneur is a person who is very much particular about his work ethic. Work ethic means work rules and regulations. Entrepreneur, he should also require his own work ethic. He should also require his own work rules and regulations. He has to work as per rules and regulations what he has set for himself. एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जिन्होंने अपने काम के लिए कुछ रूल्स बना के रखे और उसी रूल्स को फॉलो करते उसे काम करना होगा। नेक्स्ट है पैशन। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जिसके अंदर पैशन होना चाहिए काम करने का। अगर उसमें पैशन है ही नहीं then he cannot become successful in that particular field. So always remember you have to do that business where you are having a passion. Like for me, teaching is a passion. So I started my business as a coaching classes. So I have a passion. I love to take lectures, and because of that, right, to the certain extent, I become a successful. And everyone knows that, right, we are #1 coaching classes in entire Malad. We are having a maximum number of students just because of what actually passion, right? सिर्फ passion अगर आपके अंदर आ गया ना, तो आप जो चाहे वो आप achieve कर सकते हो, ठीक है? So these all are the qualities of entrepreneur. I want you to revise all the points once again and try to recollect all the points. Try to remember all the points well. I will give you 1 minute, and after 1 minute, we will be starting with this question. Alright, but before that, we just revise all these 10 points well. Okay, so I am giving you 1 minute. Just be there only and be focused on this question. Try to remember. Okay, I am coming after 1 minute, so you just revise it. Okay, have you done? Have you completed these 10 points? Now let's go for the next question of this lecture. Next question is also very important and very energetic. Look at the name of the question. Functions of entrepreneur. Functions का मतलब होता है कार्य, वर्क, काम. एक एंटरप्रेन्योर को जब अपने एंटरप्राइज में काम करेगा, एक बिजनेसमैन जब अपने बिजनेस में काम करता है तो उसे कौन कौन से काम करने पड़ते हैं. यहाँ पर 7 पॉइंट्स लिखे गवर्नमेंट के टेक्स्ट बुक में, तो मैंने भी ये 7 पॉइंट्स लिखे हैं. लेकिन बच्चों ये 7 से ज़्यादा भी काम हो सकते हैं, बट फिलहाल वॉट एवर पॉइंट्स आर गिवन इन द टेक्स्ट बुक आई हैव रिटन ऑन द बोर्ड.
बट एनीवे वी हैव टू लर्न दिस 7 वर्क, ये 7 इंपॉर्टेंट काम है। पहला इनोवेशन, आई लाइक इनोवेशन वेरी मच। इनोवेशन का मतलब होता है नया आविष्कार, नई खोज, न्यू डिस्कवरी, राइट। एक अच्छा बिजनेसमैन को हमेशा राइट समय समय पे इनोवेशंस करना चाहिए, राइट। अगर मैं ये वीडियो लेक्चर से अगर मैं बात करूँ आपको, राइट, सो हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें इस टाइप का वीडियो लेक्चर लेना पड़ेगा, बट एनीवे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वी अडैप्टेड आवरसेल्फ, राइट। We bought one software and now today you are watching this lecture with the help of what actually that software only. That is because of what actually innovations. So innovation का मतलब क्या होता है? New ideas, new way of doing business. एक अच्छा एंटरप्रेन्योर होता है जिसे हमेशा अपने बिजनेस को ऊंचाई तक रखने के लिए बार बार कंटिन्यूस क्या करना पड़ेगा? इनोवेशंस करना पड़ेगा। मैं हर बार कहता हूँ, राइट, नोकिया कंपनी के एग्जाम्पल्स को, नोकिया कंपनी had failed in innovating their mobile phones, and because they failed, now they are nowhere. And as compared to Nokia, other side, look at the Apple company. Apple always coming up with a new technology. They always coming up with the new innovations, and because of that only, around the world, right, their mobile phones are selling like anything. So why Apple company is selling so many mobile phones across world, across globe? Because of innovations only. सो एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो हाईली इनोवेटिव रहे, वो उसे हमेशा अपने बिजनेस में इनोवेशन को इनकॉर्पोरेट करना होगा। इनकॉर्पोरेट करना होगा मतलब क्या? उसे अपने बिजनेस के अंदर नई चीजों को जोड़ना होगा, तब जाके वो बिजनेस को अच्छा तब जाके वो अच्छा बिजनेस कर सकता है। नंबर 2, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है डिसाइड करना। क्या डिसाइड करना? ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स दो होते हैं, एक होता है प्राइमरी ऑब्जेक्ट, एक होता है सेकेंडरी ऑब्जेक्ट। ये बिजनेसमैन ही होता है, ये एंटरप्रेन्योर ही होता है, वो डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है। एक अच्छा बिजनेसमैन वो होता है जिसे बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, बिजनेस स्टार्ट करने के दौरान कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट करने पड़ते हैं और उस ऑब्जेक्टिव्स के आधार पे उसे अपने बिजनेस को ले जाना होता है। बिजनेस चलाना मतलब मान लो कि आपको कार ड्राइव करना है, तो जो स्टीयरिंग है वो किसके हाथ में होगा? एंटरप्रेन्योर के हाथ में रहेगा। कार का जो स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग, राइट, जैसे ड्राइवर के पास होता है, वैसे बिजनेस का ड्राइवर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर। तो जैसे कार के ड्राइवर को पता होना चाहिए उसे कहाँ पहुंचना है, वैसे ही बिजनेस के ड्राइवर को मतलब एंटरप्रेन्योर को पता होना चाहिए कि उसे अपने बिजनेस को कहाँ ले जाना है। तो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के, बिजनेस को चलाने के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो कंपनी का एम्प्लॉय डिसाइड नहीं करेगा। वो कौन डिसाइड करेगा? कंपनी का ओनर। ओनर मतलब कौन? एंटरप्रेन्योर। तो ये एंटरप्रेन्योर का काम होता है कि उसे अपने बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स को क्या करना है? डिसाइड करना है, सेट करना है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ मार्केट। यस, ये जो एंटरप्रेन्योर होता है उसे सोचना है, उसे डेवलप करना है। क्या डेवलप करना है? मार्केट। कमान, मार्केट को डेवलप करना मतलब क्या? एंटरप्रेन्योर ही हिमसेल्फ इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड where to start a new branch, how to expand the business, how to diversify the business, how to find out the new customers. If he do all this thing, then it is called as what? Development of the market. तो ये एंटरप्रेन्योर का काम होता है कि उसे डिसाइड करना है कि वो अपने बिजनेस को कैसे एक्सपांड करे, नए नए कस्टमर्स को कैसे खोजे और इस प्रकार वो अपने बिजनेस को कैसे एक्सपांड करे। ये सब एंटरप्रेन्योर को करना पड़ता है, ये सब काम एंटरप्रेन्योर का है। ऊपर के 3 फंक्शंस एक बार देख रहे थे। पहला करेगा था इनोवेशंस, नया आविष्कार, नई खोज कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर करेगा, राइट, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाने के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ करेगा ऑब्जेक्टिव्स, जितने भी बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कौन नक्की करेगा, कौन डिसाइड करेगा? एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट, मार्केट को कैसे डेवलप करना है, उसके जो आइडियाज है वो कौन डिसाइड करेगा? एंटरप्रेन्योर डिसाइड करेगा। नेक्स्ट, न्यू टेक्नोलॉजी। यस, every entrepreneur is required to adapt, incorporate new technology. If you really want to remain one step ahead of your competitors, then you have to incorporate a new technology. आपको नए नए टेक्नोलॉजी को क्या करना होगा? इनकॉर्पोरेट करना होगा। अगर आप नए टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट कर लोगे, आई कैन अश्योर यू दैट यू कैन बी एट द एज, यू कैन बी अ लिटिल अहेड एज कंपेयर टू अदर ऑर्गेनाइजेशन। सो न्यू टेक्नोलॉजी को इनकॉर्पोरेट करना ये भी किसका काम होता है? एंटरप्रेन्योर का। जैसे हम पहले क्लासरूम कोचिंग में थे, राइट, अब हम ऑनलाइन कोचिंग में भी आ चुके हैं, तो हमने भी नए टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर लिया है। तो ये काम किसका होता है? एंटरप्रेन्योर का होता है। यहाँ पर ये काम मेरा है। नेक्स्ट, गुड रिलेशंस। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो हमेशा
सारे लोगों के साथ अच्छा रिलेशन रखेगा। अच्छा, सारे लोगों के साथ मतलब किसके साथ? एंटरप्रेन्योर इज रिक्वायर्ड टू इंटरेक्ट विद मेनी पीपल लाइक सप्लायर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बैंक ऑफिशियल्स, मीडिया। देयर आर सो मेनी अदर पीपल विद whom एंटरप्रेन्योर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ गुड रिलेशंस, राइट। पहले रिलेशनशिप को डेवलप करना पड़ता है और डेवलप किए हुए रिलेशनशिप को मेंटेन करना पड़ता है। सो दिस इज वेरी मच नेसेसरी फॉर एंटरप्रेन्योर टू मेंटेन गुड रिलेशन विद ऑल द पीपल अराउंड हिज बिजनेस। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग द फंड्स। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है अरेंजमेंट करना। किसका अरेंजमेंट करना? फंड्स का। ऐसा कहा जाता है कि जैसे बॉडी में ब्लड इंपॉर्टेंट होता है, बिना ब्लड बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है। सिमिलरली आपके बिजनेस में जो फंड होता है, पैसा होता है, वो एक ब्लड होता है। सो विदाउट अ फंड बिजनेस कैन नॉट रन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो फंड की अगर कभी भी जरूरत पड़ जाए तो फंड का अरेंजमेंट करना, ये जॉब, ये काम किसका होता है? एंटरप्रेन्योर का। सो एंटरप्रेन्योर ही इज रिक्वायर्ड टू अरेंज, ऑर्गेनाइज अ फंड, राइट, सो दैट हिज बिजनेस कैन रन सक्सेसफुली। और लास्ट काम क्या है? टेकिंग अ डिसीजन, राइट। मैं आपको एडवाइस देना ये चाहता हूँ, मैंने जहाँ तक सीखा है वहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमेशा डिसीजन मेकर बनो। भले आपका डिसीजन पीछे चल के आपको समझ में आया कि आपका डिसीजन गलत था, चलेगा, बट कम से कम आपको रियलाइज हुआ कि आपका डिसीजन गलत था। अगर आप डिसीजन लेंगे ही नहीं तो फिर कैसे पता चलेगा कि आप अच्छा डिसीजन ले पा रहे हो कि गलत डिसीजन ले पा रहे हो? सो इट इज एडवाइजेबल टू टेक अ डिसीजन। एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो राइट टाइम पर राइट क्या लेता है? डिसीजन लेता है। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने से ही बिजनेस आगे तक पहुंच सकता है। सो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। हम वन बाय वन सारे पार्ट्स के ऊपर रिवाइज करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर को, एक बिजनेसमैन को कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं? पहला, इनोवेशंस, न्यू आइडियाज, नए सजेशंस, नए तरीके से बिजनेस करना, ये एंटरप्रेन्योर का काम होता है। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, बिजनेस को आखिर क्यों स्टार्ट किया गया, और अगर स्टार्ट किया गया तो किस पर्पस के लिए स्टार्ट किया गया, वो पर्पस, वो ऑब्जेक्टिव्स को डिसाइड कौन करेगा? एंटरप्रेन्योर खुद डिसाइड करेगा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट। मार्केट को कैसे डेवलप करना है, मार्केट को कैसे एक्सपांड करना है, मार्केट को कैसे ग्रो करना है, वो सब कौन डिसाइड करेगा? ये काम किसका है? एंटरप्रेन्योर का। नेक्स्ट, न्यू टेक्नोलॉजी। अगर मार्केट में नए टेक्नोलॉजीज आते हैं तो नए टेक्नोलॉजीज को अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करना, जोड़ना, ये काम किसका होता है? एंटरप्रेन्योर का होता है। गुड रिलेशंस, ये एक अच्छा एंटरप्रेन्योर वो होता है जो सारे लोगों के साथ, जो उसके आसपास होते हैं, सबके साथ वो एक अच्छा रिलेशन मेंटेन रखे, जिससे उसे पॉजिटिव रिटर्न्स मिले, उसे पॉजिटिव काम मिले। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजिंग द फंड्स। Fund is a blood of a business, so without fund, business cannot function effectively and efficiently. That is why it is very necessary to maintain a proper fund availability into the business. So it is the responsibility of an entrepreneur, it is the work of entrepreneur to organize, to arrange a fund for his business. And last one, taking the decision. राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना, ये काम भी किसका होता है? एंटरप्रेन्योर का। सो इन ऑर्डर टू रिमेन राइट सक्सेसफुल इन योर बिजनेस लाइफ, यू हैव टू टेक अ राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। सो दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर. I will give you 1 minute, so in 1 minute you have to revise all the points and try to recollect. And that's all for this lecture. From next lecture we will be learning some new questions. But till then, you just revise these particular points. Thank you very much.